तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, अभी इस क्लास में हम लेकर के आए बच्चों आप लोगों का जो कल जो बच्चों आपका सोशल साइंस का बच्चों एग्जाम होने वाला है क्लास 9th वालों का। बच्चों यहाँ पे हम बच्चों उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग बच्चों बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता होगा कि मेरा बच्चों पिछला भी क्वेश्चन जो है बच्चों आपका हुबहू आज के एग्जाम में आ गया है बच्चों। तो उसी चीजों को बच्चों देखते हुए बच्चों मैं आप लोगों के लिए बच्चों ये आप लोगों का कल के एग्जाम का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जब लेट ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो नए हैं वो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और जो बच्चों आप हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आपको बता देते हैं हम कि जो क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों 1 से लेकर के 30 तक, जिसमें कि बच्चों आप लोगों को सिर्फ 24 प्रश्नों का ही बच्चों उत्तर देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है बच्चों वो कब प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, एकदम आप लोग जो है बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बच्चों जितने भी आप लोगों के दोस्त लोग हैं ना, सभी को बच्चों ये क्लास को शेयर करिएगा, ताकि बच्चों सभी बच्चे जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छे जो है स्कोर को प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हिरोशिमा पे गिराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो बच्चों जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है बच्चों वो आपका रूस को है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप जो है निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। ठीक है, किस महादेश का मानचित्र बदल गया बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है मानचित्र क्या हुआ था, बदल गया था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहता है क्या कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बच्चों नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था बच्चों वो था स्वास्तिक। क्या था प्यारे बच्चों, स्वास्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहता है क्या कि माइन काम्फ किसकी रचना है। ठीक है, माइन काम्फ जो है ये किसकी रचना है। तो बच्चों इसको किसने लिखा है, तो बच्चों हिटलर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और बच्चों जो न्यू है आप लोगों को मैं बता देता हूँ बच्चों कि मैं यहाँ पे अपने चैनल पर बच्चों आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है बच्चों बिहार बोर्ड का बच्चों यहाँ पे हम जो है आप लोगों का तैयारी करवाते हैं, वो भी बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों। और साथ में बच्चों मैं यहाँ पे 8 बजे रात में बच्चों प्रतिदिन लाइव आता हूँ, और दिन के बच्चों 10:30 से मैं लाइव आता हूँ बच्चों, जिसमें कि बच्चों आप लोगों का जो है एकदम धुरंधर जो है बच्चों आप लोगों का क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों जरूर इस लाइव क्लास में जुड़िएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे बच्चों आइए। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या कहा है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 26 जनवरी। याद रखिएगा पहले बच्चों 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आइए यहाँ पे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो बच्चों कौन सा प्रावधान इसमें लोकतांत्रिक में नहीं है। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा बच्चों शासन का प्रमुख नाम। ठीक है बच्चों, ये जो है प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहता है कि यंग इंडिया पत्रिका का लेखक कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा महात्मा गांधी है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लोकतांत्रिक राजतंत्र पाया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक क्या कहते हैं बच्चों, मोनार्ची। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों क्या कहता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो बच्चों 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है बच्चों भारत में मतदाता सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो बच्चों कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों, तो ये होनी चाहिए 18 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, 13 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों कहा है कि एमएलए जो है किसे कहा जाता है। एमएलए जो है बच्चों वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों एमएलए जो कहा जाता है ये कहा जाता है बच्चों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है बच्चों, 15 नंबर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो बच्चों भरतपुर पक्षी विहार जो है ये आप लोगों का कहाँ स्थित है बच्चों, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है। तो बच्चों ये याद रखिएगा केरल का है। ठीक है बच्चों,
एकदम अच्छे से बच्चों सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है बना करके एग्जाम में आइएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग को छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और इस क्लास के बाद बच्चों मैं आप लोगों को बच्चों साइंस का भी बच्चों यहाँ पे आपका कंप्लीट जो है क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और साथ में बच्चों इसका और साइंस का दोनों का बच्चों सब्जेक्टिव भी लेकर के आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल को जरूर है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। हम मिलते हैं फिर से और एक न्यू क्लास के साथ में। तो अगला क्वेश्चन पे तब तक का यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों क्या है। कहता है बच्चों क्वेश्चन में कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग को पता होगा 1972 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आइए, कहता है क्या कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है ये किस स्थान पर होती है। तो ये बच्चों आपको याद रखिएगा मासीन राम में होती है, ठीक है बच्चों। कहाँ होती है, तो मासीन राम में होती है, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मासीन राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कहता है बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है प्यारे बच्चों वो कब होता है। एक सेकेंड प्यारे बच्चों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो बच्चों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है ये पता होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को कब से होता है। बच्चों आप लोग जवाब दीजिएगा हमें, ठीक है। इसका 19 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून से हो जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्या कहता है कि मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है आप लोग को पता है प्यारे बच्चों, तो कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ बच्चों, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो बच्चों यहाँ पे औसतन जो है लोग कितने वर्ष तक जीते हैं। तो ये जो है बच्चों 70.2 ईयर्स जो होते हैं यहाँ के औसत आयु वर्ष है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए बच्चों। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो कहाँ पड़ा है। तो अम्लीय वर्षा का जो है बच्चों सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है ये आप लोगों का पड़ा है प्यारे बच्चों कहाँ पे, तो ये पड़ा है बच्चों दामोदर घाटी क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहता है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण है। तो बच्चों डेंगू बीमारी का जो कारण है आग लगने से तो होगा नहीं, ठीक है। एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहे, जी बच्चों यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक बर्तन में अगर अधिक समय तक पानी रहेगा तो बच्चों डेंगू होने की संभावना वहीं पे होती है, ठीक है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, ठीक है बच्चों। भोपाल में जो है रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। तो बच्चों 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जो है उसका आय क्या है। तो बच्चों उसका क्या है आय, तो बच्चों उसका जो आय जो है वो क्या है, कम है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाइए बच्चों। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो बच्चों देश की प्रमुख जो है आर्थिक समस्या जो है ये बच्चों आप लोगों का क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरीबी तथा बेकारी, ठीक है। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है वो क्या है बच्चों, तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी ये आपका चक्रीय बेरोजगारी है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों को हम 27 ऑब्जेक्टिव बताए बच्चों, जिसमें कि आप लोगों को सिर्फ एग्जाम में 24 ऑब्जेक्टिव को बच्चों बना करके आना है, ठीक है। तो बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक सब्जेक्टिव क्लास के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।